हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो हमारी सीक्वेंस से चली आ रही है पॉलिटिकल थ्योरी में। तो कल मैंने डेमोक्रेसी पढ़ाया था, तो आज हमारा नेक्स्ट है पावर, जिसको बोलते हैं आपको शक्ति। तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक के साथ, और न्यू टॉपिक का नाम है हमारा पावर। क्या होता है भाई पावर? पावर वही पावर होता है शक्ति, यानी जो पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि पावर के बिना तो कुछ भी नहीं भाई। हर चीज़ में पावर इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट देख लो, हमारी गवर्नमेंट के पास पावर है, अथॉरिटी है, तभी तो हमारी जो हमें राइट्स दे रही है, हमारी पॉलिसीज़ बना रही है, यानी नीतियाँ बना रही है हमारे लिए, हमारे लिए नए नए कानून बना रही है। मतलब क्यों, वो कैसे बना पा रही है? क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है। तो भाई पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि बिना पावर के तो कुछ भी नहीं भी। ठीक है। तो पावर के बारे में है ना, जो नई पावर के बारे में जो थ्योरी आई हैं, बताया भी कि पावर क्या होती है। तो 99% दो ही व्यू निकल के आए भी पावर होती क्या है। फर्स्ट कहते कि पावर है ना भाई, फोर्स से ली जा सकती है, यानी बल से, मार पिटाई करके, उनकी हिंसा करके उससे प्राप्त की जा सकती है भी पावर। कई थ्योरी ये बातें बताती है, और कई थ्योरी ये बात बताती है कि पावर भी ऐसे प्राप्त नहीं की जा सकती। पावर प्राप्त कर सकते हैं हम, जैसे कि कोई इंटेलिजेंट बंदा है या इन्फ्लुएंसर है, तो जनता की सहमति से उनको इन्फ्लुएंस करके, मैनिपुलेट करके, उनकी इच्छा से भाई वो पावर ले सकता है, जिससे क्या हो, जनता की सहमति हो गई। तो इस टाइप से भी आप पावर प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है। तो ये दो टाइप में ही बताई है जो थ्योरियाँ मैं आगे बताऊंगी कौन कौन सी थ्योरी। जैसे ये एलिटिस्ट थ्योरी आई, मार्क्सिस्ट थ्योरी, ये जैसे आगे मैं बताऊंगी ये थ्योरी आई। तो सब ने अपने व्यू बताए भी पावर क्या होती है और पावर कैसे हम ले सकते हैं। ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगी कैसे आई। तो पावर का मेन यदि मीनिंग पूछे, अर्थ पूछे, तो भाई पावर वही है जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो क्या करते भी, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करके उनकी इच्छा और सहमति से पावर लेते हैं भाई। ठीक है। तो इसी को मेन क्या कहते हैं, आप पावर कहोगे। ये पावर की डेफिनेशन है भी, अपने नोट्स में कर लेना ऐड। पावर से क्या लेते हैं हम? नियम बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, हमें अधिकार मिलता है, दायित्व मिलता है। किसके द्वारा भाई? पावर्स के द्वारा, जो हमारे गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि देखो, पावर वर्ड सुनते हमें क्या याद आएगा? हमारे स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पावर उन्हीं के पास है ज़्यादा। जिसकी पावर सबके पास है भाई, बताऊंगी आगे किस किस किसके पास पावर होती है। एक ये है भाई मेन डेफिनेशन। ठीक है। तो पावर के बारे में सबसे मेन जो थिंकर है वो है भाई रॉबर्ट डायल। ठीक है। रॉबर्ट डायल क्या बताते हैं आपको पावर के बारे में? ठीक है। ये बहुलवादी हैं भी, जो जिनकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ए परफेज टू डेमोक्रेसी थ्योरी भी, ये इसकी बुक है। ठीक है। तो क्या कहते हैं पावर के बारे में भाई? ये कहते हैं रॉबर्ट डाल कि पावर सबके पास होनी चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुलवादी हैं भाई, सबको पावर देना चाहते हैं। ये प्लूरलिस्ट है जो सबको पावर देने के पक्ष में है। ठीक है। तो ये कहते हैं भी पॉलिटिक्स में क्या होनी चाहिए भी, ये बताते पॉलिटिक्स में तीन चीज़ें होनी चाहिए: शक्ति यानी पावर, शासन और सत्ता। इसका विस्तृत यूज होता है भाई राजनीति, हमारी पॉलिटिक्स में। ये कौन कहते हैं? रॉबर्ट डाल कहते हैं। यानी पॉलिटिक्स में क्या होता है? पावर, रूल और अथॉरिटी, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। ये बात रॉबर्ट डाल कहते हैं भाई। इनकी एक और बुक है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हु गवर्नेंस डेमोक्रेसी एंड पावर इज एन अमेरिकन सिटी। 1961 की है भाई इनकी बुक। पेपर में आते हैं भाई। मतलब सबसे पावर के बड़े थिंकर बताते हैं ना, वो रॉबर्ट डाल ही बताते हैं। आगे है भाई, जो प्राचीन टाइम में, इनिशियन टाइम में भाई पावर के बारे में क्या क्या कहते थे, तो वो भी सुनो भाई। मेकियावली और होब्स है ना भाई, ये पावर के बारे में क्या कहते हैं? होब्स कहते हैं भाई
व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, लेकिन वो पावर की इच्छा, जो पावर पाने की जो डिजायर होती है ना, लेकिन मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती भी। आदमी मर जाएगा, लेकिन उसके मरते पहले भी उसके क्या रहेगी, मैं पावर को कैसे हासिल करूं। ठीक है, तो ये इसकी कोटेशन है भी, बहुत बार पेपर में आई है कि सत्ता एक बेचैन इच्छा हो जो मृत्यु के बाद भी कभी समाप्त नहीं होती भी, हमेशा डिजायर बनी रहती है। जब मृत्यु हो जाती है ना आदमी की, जब वो डिजायर छोड़ता है किसकी, पावर की। ठीक है, फिर मेकियावली भी क्या कहते हैं, पावर क्या है भी, शक्ति राजनीति पर इसने किस पे बल दिया भी, शक्ति राजनीति पर, मतलब पावर पॉलिटिक्स पे बल दिया भी, किसने, मेकियावली ने। फिर आते भी कौटिल्य, जिसको चाणक्य बोलते हैं। तो इसने क्या बताया भी, पावर का यूज किस किस रूप में किया, इसने दंड शक्ति के रूप में किया भी। इसने राजा को पावर दी भाई कि आप यदि कोई अच्छे से जनता या अच्छे से पब्लिक या कोई और काम नहीं कर रहा, तो आप दंड का यूज कर सकते हो भाई। ये कौटिल्य ने कहा, दंड की पावर दी भाई, किसने, कौटिल्य ने, किंग को दी भाई ये पावर। फिर मोर्गेथाउ भाई, ये क्या कहते हैं पावर के बारे में कि राजनीति चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय हो गई, चाहे ये डो में घर में हो, चाहे भाई इंटरनेशनल हो, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है भी। हाँ, ये कहता है कि देखो, पावर के लिए है ना, हमेशा व्यक्ति, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो इंटरनेशनल जगह हो, उसमें पावर के लिए हमेशा कहता है ये एक कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष चलता रहता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है भी। घर में देख लो, जैसे कि मम्मी पापा लगा लो या फिर अपने दादा दादी लगा लो, पावर के लिए होती है ना, सब चाहते हैं कि पावर हमारे हाथों में, कमांड करके हमारे हाथों में हो। तो वही इंटरनेशनल लेवल पर हर देश, हर कंट्री क्या चाहेगा कि हर पावर क्या हो, हमारे हाथों में। तो ये कहना चाहते हैं कि पावर के लिए हमेशा क्या होता रहता है भी, कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष चलता रहता है हमेशा। मर्गेथाउ बोलते हैं। ये भी बुक है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये भी। माइकल फूको की है भी, पावर राइट्स एंड ट्रूथ। फिर है डेविड हेल्ड की है भाई, पावर एंड लेजिस्टिमेसी। और ये है लुकस की, पावर ए रेडिकल व्यू, ये 1974 में आई हुई। एक है लासवेल और कपलान की भी, पावर एंड सोसाइटी। फिर आते भी मैकइवर की, द वेब ऑफ गवर्नमेंट भी 1947 में। रॉबर्ट डायल की, हु गवर्नेंस डेमोक्रेसी एंड पावर इज एन ए अमेरिकन सिटी 1961 भी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। फिर कहते भी पावर के रिसोर्स कौन कौन से होते, पावर आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगी भी, कौन कौन से वो स्रोत हैं जहाँ पे हमें पावर मिलेगी। एक तो कहते भी पॉलिटिकल पावर होती है, जो हमारे लीडर्स के पास होती है, हमारे नेता के पास होती है। ठीक है, एक होती है आपकी इकोनॉमिक पावर भी, जिसके पास पैसा धन वेल्थ होगा उसके पास ये पावर होगी। जैसे कि भी किसी भी इंडस्ट्री के ओनर, कैपिटलिस्ट, उनके पास पावर होगी तो उसको इकोनॉमिक पावर बोलेंगे। और आइडियोलॉजिकल पावर होती है भी, जो विचारधारा, जिसके पास मतलब बोल आइडियोलॉजी हो, कहने का मतलब जैसे कार्ल मार्क्स थे, उसकी आइडियोलॉजी से ही तो सभी प्रभावित हुए थे। मार्क्सिज्म आया था, कैपिटलिस्ट की, कैपिटलिस्ट के पास पैसा जा रहा है, लेबर्स को पैसा ही नहीं मिल रहा, तो मतलब उसकी आइडियोलॉजी सबको अच्छी लगी तो उसको सब फॉलोवर किए, तो वो मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या बन गई, मार्क्सिस्ट बन गई। ठीक है, जिसको मार्क्सिज्म बोलते हैं, मार्क्सिस्ट नहीं सॉरी मार्क्सिज्म बोलते हैं। तो वही है भी, आइडियोलॉजी भी एक पावर होती है भी, इसका वो बहुत असर होता है हर व्यक्ति पे। जैसे कि अभी बताया मैंने मार्क्सिज्म। नेक्स्ट है भाई, तो ये रिसोर्स पता चल गए होंगे तीनों आपको। फिर आती भी आपकी आइडियोलॉजी या थ्योरी बोलो, जो क्या क्या बोलती है आपकी पावर के बारे में। ठीक है, तो पहले लिबरलिज्म आती है, उदारवादी आइडियोलॉजी आती है। ये क्या कहती है शक्ति के बारे में, ये कहती भी हमारी जो फ्रीडम के लिए ना, हमारी स्वतंत्रता के लिए क्या है, पावर आवश्यक है भी। लेकिन कभी कभी ये हमारी स्वतंत्रता के लिए भी कहते हैं हार्मफुल भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है पावर,
कौन कहते हैं, उदारवादी, मतलब ये पॉजिटिव मानते हैं, अच्छा मानते हैं पावर को। लिबरलिज्म वाले भी पावर अच्छी चीज़ है, पर कभी कभी ये हमें नुकसान भी दे सकती है। ये कौन बोलते हैं भाई, उदारवादी, लिबरलिज्म वाले। फिर ये कहते हैं कि शक्ति क्या है भी, ये सहयोग करने और आम चुनौतियों का सामना करने का साधन है भी। शक्ति यानी पावर, ये किसी को डोमिनेशन नहीं, ये डोमिनेट दबाव नहीं डालती, ये बल्कि हमारा कोऑपरेट करती है, सहयोग करती है। और जो हमारे आगे जो चुनौतियाँ बाधाएं आती हैं तो उनको, उनसे क्या करती है, उनका सोल्यूशन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अंबानी जी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो जनता की भलाई के लिए लगा दे, ठीक है। यदि पावर, उसके पास पैसा नहीं होगा तो कैसे जनता की भलाई के लिए लगाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि पावर अच्छी चीज़ है भी, वो सहयोग कर सकती है। जिसके पास, जैसे टाटा जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे काम भलाई के लिए किए हैं, वेलफेयर के, तो वो कहते हैं भी पॉजिटिव मानते हैं उदारवादी। बस आपको इतना इसका की पॉइंट ये है कि क्या मानते हैं, पावर को अच्छा मानते हैं, ये सहयोगी मानते हैं, कोऑपरेट करती है हमारी पावर, ये कहते हैं। फिर आते भी मार्क्सिस्ट थ्योरी यानी मार्क्सवादी, ये क्या बोलते हैं, इसके अनुसार भी जो हमारे रिसोर्स नहीं है, आर्थिक रिसोर्स, जैसे कि फैक्ट्री, इंडस्ट्री हो गई, या कोई भी रिसोर्स है, उनका जो, जिसके पास, मतलब उनका जो ओनर होता है ना, जो कमांड उनके हाथ में होती है उनकी, तो भाई उन्हीं के पास कहती है पावर होती है। ये तो आप खुद देखो, मार्क्सिज्म जहाँ भी आए तो आप हमें हर हर जगह क्या बोलेगा, ये सिर्फ पैसे की बात करेगा। जहाँ पे जिसके पास पैसा है ना, उसी के पास पावर है, कहने की बात ये है। जिसी के पास आर्थिक रिसोर्स हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, तो उन्हीं के पास क्या है भी, पावर है। बस मार्क्सिस्ट की बस एक ही आइडियोलॉजी है, कैपिटलिस्ट के ही पीछे पड़े हुए, यानी पैसे, ठीक है। फिर एक बुक है भी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी, मार्क्स और एंजल्स की है। एंजल्स इनके फ्रेंड थे भाई, वही है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण होगा वही शासन करेगा, उसी के पास पावर होगी। और एक बार और कहते भी, जिसके पास इकोनॉमिक पावर, जिसके पास पैसा है ना, तो पॉलिटिकल पावर भी उसके पास होगी। मतलब कहने का मतलब लीडर, नेता वही बनेगा भाई। कौन कहते हैं ये, मार्क्सिस्ट कहते हैं। फिर एक और आते भी, नियो मार्क्सिस्ट थिंकर, अंटोनियो भाई, अंटोनियो ग्राम्सी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं पावर के बारे में, मतलब नियो, मतलब ये मार्क्सवादी थे पर थोड़ा कुछ मॉडिफाई करके आते हैं ना, उनको बोल देते भी नियो मार्क्सिस्ट, ठीक है। ये क्रिटिक नहीं करते, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते, उनको बोलते। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है भी हेजुमनी का, जिसको आधिपत्य बोलते। क्या होती है हेजुमनी, ये बताते हैं ग्राम्सी भी, अंटोनियो ग्राम्सी। इनका बर्थ देख लेना भी, कब हुई थी। तो हेजुमनी के बारे में क्या बताते हैं भाई, आप जो कहते हैं कि फोर्स के द्वारा आप पावर ले सकते हो, तो ये कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं भाई। पावर आज के टाइम पे पावर, जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, अपनी बातों से बहला सकते हैं, जिनके पास टैलेंट है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं भी, जनता को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और उन इन्फ्लुएंस किसके आधार पे करेंगे, उनके कल्चर को, उनकी आइडियोलॉजी को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, जिससे क्या होगी, जनता उनकी बातों में आ जाएगी और उनको क्या कर देगी, अपनी पावर उनके हाथों में दे देगी कि तुम हम पे शासन करो, रूल करो, और हमारी सहमति से है ये चीज़ें। क्यों, क्योंकि उनका क्या कर रहा है, कल्चर का यूज़ करके कर रहा है। आप खुद देखो पॉलिटिक्स में क्या करते हैं कि किसी भी लीडर्स, नेता को खड़ा करते तो क्या करते हैं, वहाँ से उस नेता को खड़ा करेंगे जहाँ पे उसकी भाईचारे के लोग होंगे, जो उसकी धर्म के लोग होंगे, उसके कास्ट के लोग होंगे, वहाँ से उसको खड़ा करेंगे। क्यों, क्योंकि उस पे कल्चर पे, क्योंकि व्यक्ति कल्चर से ज़्यादा जुड़ा होता है, भी धर्म से ज़्यादा जुड़ा होता है। तो ये इस टाइप में इन्फ्लुएंस करते हैं कि जनता खुद अपनी सहमति से उनको पावर, अपने मतलब उनको दे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भी सिर्फ कल्चर और आइडियोलॉजी से ही हम पावर को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं जनता से, ठीक है। केवल लड़ाई झगड़ा, फोर्स, बल, इनसे हम पावर नहीं ले सकते। हम आजकल यही चल रहा है, जैसे कि लीडर्स आते हैं, वोट, जब इलेक्शंस होते हैं
तो जनता को जब वो भाषण देते हैं तो कितना अपना इतना इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि जनता उनकी बातों में आ जाती है, हाँ भाई ये बात कह रहे हैं, और वो ऐसी बातें कहते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट है मेरा इंटरेस्ट। तो उससे जनता कहती है उस टाइम पे ऐसा महसूस कनेक्शन करने लगते हैं, भाई हमारे बारे में, हमारी भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं। तो बस यही कहना चाहता था। ये दो ही चीज़ों पे ही जोर देता है कि पावर हमेशा जनता से कैसे लेते हैं, उनके कल्चर और आइडियोलॉजी को देखकर। क्योंकि भाई लीडर्स लगा लो और ये इन्फ्लुएंस लगा लो, ये मतलब उनको पता चल जाता है कि जनता कहाँ पे खुश है, उनके कल्चर से आ रहा। सबको पता है भाई कल्चर से ज़्यादा कनेक्टेड होती है जनता। ठीक है भाई, यही बताइए कि ये भाई सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। सिविल सोसाइटी आ जाए तो आँख मीच के आप कह देना भाई कौन है, यही है ग्रामसी भी। ये भी देखो ये लिख रखा भाई, जो पावर है वो हमेशा राजनीतिक संघर्ष लड़ाई से हम प्राप्त नहीं कर सकते भाई, कि कन्फ्लिक्ट करके मार पिटाई करके इसे प्राप्त कर सके, बल्कि आप कल्चर और आइडियाज से प्राप्त कर सकते हो भाई। आइडियोलॉजी के द्वारा आप क्या कर सकते हो, पावर को प्राप्त कर सकते हो, जिससे हर व्यक्ति की सहमति हो भाई। बस यही कहना, यही यही कॉन्सेप्ट था भी ग्रामसी का हेजेमनी। ठीक है, फिर आती भी नेक्स्ट आइडियोलॉजी आती भी एलिटिस्ट थ्योरी भाई, जो मैंने पहले भी करवाई थी अभिजनवादी। ये क्या कहते हैं भाई, ये डेमोक्रेसी में भी बताई थी इनके व्यू, कि डेमोक्रेसी के बारे में इन्होंने क्या कहा था भाई। इन्होंने कहा था ना कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कि पावर जनता के अंदर, सॉरी, कि जनता का शासन चलता है। तो ये कहते नहीं जनता का शासन नहीं चलता भाई, वहाँ पे किसका शासन चलता है, एलीट का चलता है। ठीक है, जो लीडर्स होते हैं उनका चलता है। तो अब ये पावर के बारे में क्या कह रहे हैं ये और सुन लो भाई। ये कह रहे कि पावर सिर्फ वीआईपी लोगों के हाथों में होती है, सिर्फ एलीट के हाथों में होती है। 5-7 लोग होते हैं मेन, उन्हीं के हाथों में होती है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल ले, जैसे कि पावर किसके हाथों में, मोदी जी, उसके 15 कैबिनेट मंत्री, उनके हाथों में पावर है भाई। मतलब एलीट के हाथों में पावर होती है, सब जनता के हाथों में पावर नहीं होती भाई। बस यही बात कहते हैं पावर के बारे में। और ये कहते हैं कि पावर क्या होती है भाई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का। इक्वल थोड़ी होता है भाई, क्या सब अंबानी है, सब टाटा है, सब मोदी जी हैं? नहीं भाई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का। ये कौन कहती है, एलीट थ्योरी कहती है। ठीक है, और वही भी इसमें क्या करते हैं, जो इसमें कौन कौन से आएंगे प्रभावशाली वर्ग, कौन है, वही भाई धनी, जिनके पास पैसा है, वेल्थी लीडर्स, जो इन्फ्लुएंसर, जिनके पास पैसा है, वही आएंगे इसमें एलीट में। ठीक है, फिर इसके सपोर्टर भी पेरेटो, मोस्का, मिल्स, मिशेल्स, ये इसके सपोर्टर है एलीट थ्योरी के। और प्लेटो की बुक है भी द माइंड एंड सोसाइटी, 1916 में आई थी। फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी रचनात्मक भाई, क्रिएटिव थ्योरी, यानी सेक्टर बोलते हैं इसको, सॉरी। ठीक है, क्रिएटिव थ्योरी बोलते हैं इसको। इसमें क्या कहा गया अभी पावर के बारे में, इसने वही कहा है जिसके पास पावर नहीं है, जो पावरलेस लोग हैं ना, उनको पावर दे दो भाई, ये बात कही गई है। ठीक है, और इसकी जो सपोर्टर कौन है भाई, हन्ना आर्डेंट है, जो यूएसए से हैं। उनकी बुक है भी ऑन वायलेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1917 में आई भी। और इसको वो सॉरी स्ट्रक्चरल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहा, इस थ्योरी में कहा गया है कि पावर का यूज हम क्यों करते हैं भाई, सहयोग के लिए करते हैं। पावर का यूज मतलब पॉजिटिव वे में किया गया है, कोऑपरेशन के लिए करते हैं हम पावर का यूज। कौन बोलते हैं, सेक्टरल थ्योरी वाले, सॉरी भाई बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई नहीं, चलो। पावर के द्वारा ये क्या कहते हैं, पावर के द्वारा हम जो पब्लिक स्पेयर है, यानी जो सार्वजनिक जनता है, उसका निर्माण करते हैं भाई। जबकि हम हिंसा का यूज करके जो हिंसा का हम प्रयोग करते हैं राज्य में, तो जनता के बिल्कुल विरुद्ध होता है। तो ये कहते हैं भाई पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन जो वोलेंस हिंसा होती है ना, वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो पावर का प्रयोग हमेशा किसके लिए करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए करते हैं। ठीक है, ये कौन कहती है भाई आपकी, ये रचनावादी
थ्योरी बोलती है। फुकोल्ट भी नेक्स्ट कौन आता है? फुकोल्ट। ये क्या बोलते हैं भी पावर के बारे में? इसकी कोटेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज ए पावर। ठीक है, एक है व्यू ऑन पावर और एक है पावर इज एवरीवेयर। अब ये सुनो भी, क्या है? ज्ञान ही शक्ति है। ये कहता है फुकोल्ट, जो जिसके पास नॉलेज है ना, तो वो अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा भी, अपने आप ही पावर कर लेगा। जिसमें नॉलेज होगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में चला जाए, जो जिसमें नॉलेज होगी तो वो पावर अपने आप बिल्ड कर लेगा। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं? फुकोल्ट कहते हैं। फिर ये कहता है कि पावर हर जगह है भाई, एवरीवेयर है, हर जगह पे पावर मिलेगी आपको। नेक्स्ट फिर बोलते हैं, जैसे कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो सेम ऐसे ही पावर है भी, हर जगह मिलेगी आपको अथॉरिटी और पावर। ये कौन कहता है भाई? फुकोल्ट बोलता है। ब्लड, हाँ, ब्लड सर्कुलेशन से इसने क्या की थी भाई? कंपेयर किया था। ठीक है, फिर एक और इसका वर्क है भी कि ऐसा आएगा पेपर में, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप। इसके बारे में कौन कहता है भी कि कॉम्प्लेक्स वेब है रिलेशनशिप का? कौन भी? पावर। तो ये फुकोल्ट ही बोलते हैं भी, संबंधों के जटिल वेब है पावर। पावर के बारे में बोलते हैं। ठीक है, वेब मतलब नेटवर्क, जाल है ये, जो हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, फिर कहते हैं भी शक्ति कोई चीज़ नहीं है भी, कोई थिंग नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है, संबंध है ये, पावर। ठीक है, ये कौन बोलते हैं? फुकोल्ट भी। फिर वही इसकी वर्क है ये, नॉलेज इज पावर। और जो नीत्शे हैं उससे ये प्रेरित थे भाई, इंस्पायर थे। ठीक है, और ये बोलते हैं ज्ञान और शक्ति दोनों समान हैं भाई, एक सिक्के के दो पहलू हैं। फिर नेक्स्ट है भाई आपका शक्ति, सत्ता और वेदता भाई, यानी पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी भी। तो कई कई लोग ये मानते हैं भी कि जो पावर होती है और अथॉरिटी यानी सत्ता होती है वो सेम होती है भाई। वो सेम नहीं होती भाई। पावर अलग चीज़ होती है और अथॉरिटी अलग चीज़ होती है। तो इसका डिफरेंस मैं आपको अभी बताऊंगी। क्या होती है अथॉरिटी? देखो भाई, जब आपके पास पावर है, ठीक है, और उसको वेदता मिल जाए, लेजिटिमेसी मिल जाए, यानी जनता की परमिशन मिल जाए भी, यानी कानूनी रूप से कि हाँ हम अपनी इच्छा से, सहमति से आपको ये दे रहे हैं कि आपके पास, आप ये पावर आप ले लो, सबकी मतलब सहमति मिल जाए इसमें पब्लिक की, तो वो फिर किसका रूप धारण कर लेती है? फिर वो आपकी अथॉरिटी बन जाती है भाई। ठीक है, जब पावर जब तक प्रभावशाली यानी इफ़ेक्टिव नहीं होगी भी, जब लेजिटिमेसी नहीं होगी। ठीक है, यानी आप कोई फोर्स या बल से आप अथॉरिटी प्राप्त नहीं कर सकते भाई। जब आपको, यदि आपके पास पावर है और जनता की सहमति यानी लेजिटिमेसी मिल गई, तो आपके पास, आपको अथॉरिटी मिल जाएगी भाई। ठीक है, ये होती है अथॉरिटी और पावर में डिफरेंस। एक ही डिफरेंस होता है पब्लिक की सहमति यानी लेजिटिमेसी, यानी बिल्कुल कानूनी रूप से, लीगली रूप से, आप यदि जनता आपसे हाँ कहे कि हाँ हम आपको ये पावर हम खुद अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से दे रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है? अथॉरिटी। बस यही फ़र्क है पावर और अथॉरिटी में। हर जगह इनको सेम मीनिंग से लेते हैं, वैसे अलग है। फिर एक इसके बारे में कोटेशन है भी, शक्ति का सार्थक यानी मीनिंगफुल प्रयोग करने के लिए वेदता क्या होती है भाई? विशेष आवश्यकता होती है भाई। सार्थक कब होगी पावर? कब उसको अथॉरिटी कहा जाएगा? जब आपकी लेजिटिमेसी मिलेगी तब। ठीक है, तो फिर पावर को, एक लिपसेट है, ये भी पावर के सपोर्ट रही। क्या बताते हैं? इनकी एक बुक है भी लिपसेट की, पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, 1960 में आई भी। ठीक है, ये पावर के बारे में बताते हैं। फिर आते भी होमर सार, ये इनकी भी बुक है भी, लेजिटिमेसी इन द मॉडर्न स्टेट, 1981 में आई भी। ठीक है,
फिर कहता है कि भाई सब अच्छा चल रहा था, फिर कहता है कि लेजिस्टिमेसी पे क्राइसिस यानी संकट आ गया, और उसके बारे में कौन बताता है भी? हैबरमास बताते हैं। ठीक है, तो इसकी भी एक ये बुक है भी, लेजिस्टिमेशन क्राइसिस भी। और हैबरमास नव मार्क्सवादी हैं भाई, न्यू मार्क्सिस्ट है। फिर आता है नेक्स्ट थिंकर भी, जो सत्ता के बारे में, अथॉरिटी के बारे में बताते हैं, ये है भी मैक्स वेबर। ये 3 टाइप की बताता है भी, और ये जर्मनी के थे। ये 3 टाइप की अथॉरिटी बताता है कि 3 टाइप की अथॉरिटी होती है भी। एक तो होती है ट्रेडिशनल यानी परंपरागत होती है, और एक होती है करिश्माई यानी कैरिस्मेटिक पावर होती है, और एक होती है कैरिस्मेटिक पावर, और एक होती है लॉजिकल एंड लीगल पावर। 3 टाइप की होती हैं। पहले तो ट्रेडिशनल में कौन सी आएगी भी पावर? ये कहती है कि इसमें जो लंबे टाइम से चली आ रही हो, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वही कैपेबल होगा, राजा का बेटा ही कैपेबल होगा। तो ये स्टार्टिंग से रीति रिवाज चले आ रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल, जिसको हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मोनार्की भी। उसमें होता है ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, और फिर आता है भी कैरिस्मेटिक। इसमें पावर में यानी अथॉरिटी में कौन आएंगे भी? वो लोग आएंगे जिसमें कुछ अलग क्वालिटी हो, जिसमें पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ हो, जो अपनी बातों से सबको मना ले। मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा मोदी जी। आपको सबको पता है, जब मोदी जी भाषण देते तो भाई सब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते उनकी बातों में। बिल्कुल हाँ भाई, मोदी जी जैसी पर्सनैलिटी तो है ही नहीं भाई। मतलब इतना कोई, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ऐसा होता है कि उनकी बातों को सब सुनते हैं मतलब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाई करिश्मेटिक पावर। फिर थर्ड आती है भी लॉजिकल और लीगल। ये पावर होती है जिसमें रूल रेगुलेशंस होते हैं, प्रॉपर लॉज या लीगल होती है ये पावर। ठीक है, ये 3 टाइप की पावर कौन बताता है भी? आपका मैक्स वेबर बताता है अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, ऐसा आएंगे कि मैक्स वेबर में 3 पावर ना, मैक्स वेबर की अथॉरिटी की पावर्स बताओ तो 3 4 दे देंगे भाई। तो 3 तो ये दे देंगे, एक इनसे अलग दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 3 यदि आपको पता होगा तो ही 4th को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये होता है भी आपका पावर का टॉपिक समाप्त। और आपको बच्चे कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखा करो, मैं आपको सोल्व करने की कोशिश करूँगी। और आपको यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स किया करो। आपका यदि सपोर्ट रहेगा तो मैं डेली ही वीडियो डालूँगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, बाय।